नमस्कार स्टूडेंट मेरे दोस्तों। आज से हम एक सेशन और भी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग क्या आप जानते हैं टाइप के क्वेश्चन लाएंगे। और ये जो प्रश्न होंगे ना, ये सभी के सभी प्रश्न हमारे यूपीएससी, पीसीएस या अदर कोई भी स्टेट का पीसीएस है या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें निबंध लेखन से संबंधी क्वेश्चन आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बेहद इम्पोर्टेंट होगा। और साथ ही अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ ही हमारी ज़िंदगी की नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो हम लोग आज के टॉपिक को उठाते हैं। और आज का टॉपिक क्या है, क्या आप जानते हैं कि नासा ने एक मून मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था आर्टेमिस 1। अब उस मिशन को रोक दिया है। तो ये बात पुरानी भी हो गई है, लेकिन हम लोग इसको और भी देख लेते हैं क्योंकि लिखने के मकसद से और नॉलेज के मकसद से ये काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। देखें, सबसे पहले तो आपने हेडिंग पढ़ ली होगी। हेडिंग क्या है? नासा ने मून मिशन आर्टेमिस 1 का लॉन्च रोका, जाने क्या है, क्या कारण रहा रोकने का। तो यहाँ आप पढ़ेंगे, नासा ने अपने मून मिशन आर्टेमिस 1 के लॉन्च को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यानी कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इस मिशन को स्थगित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? तो इसमें बताया ये गया है कि रॉकेट इंजन में आई खराबी के कारण यह लॉन्च रोक दिया गया है। आपको ये बता दें कि जिस रॉकेट से ये लॉन्च होना था उसमें कई 4 प्रकार से उसमें इंजन लगे हुए थे, जिसमें से कोई एक इंजन में खराबी आ गई थी। इस वजह से नासा का कहना है कि उसको रोक दिया गया है। अब अभी तक नासा ने उसके अगली तारीख की पुष्टि नहीं की है कि अब आगे ये मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2 सितंबर और उसके दूसरे कुछ सप्ताह बाद इसका लॉन्च होगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो उम्मीद यह है कि सितंबर में ये हो सकता है। अब यहाँ पर रीज़न ऐसा ही पेपर में लिखना पड़ता है, निबंध लेखन के, यूपीएससी हो या पीसीएस या अदर पीसीएस, ऐसी ही हेडिंग डालने पड़ती है उसमें कि क्यों रुका आर्टेमिस 1 का लॉन्च। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? नासा द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया कि स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसको क्या बोला जाता है, SLS, रॉकेट के 4 RS-25 इंजन हैं। यानी कि इस बात को आप समझ लीजिएगा कि जो रॉकेट है और उसमें जो लॉन्चर है, जिसे क्या बोला जाता है, SLS, स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो रॉकेट का नाम है, उसमें 4 25 इंजन हैं RS, जिसमें से एक में क्या आ गई है, खराबी आ गई है और यह कारण हुआ कि इसको रोक दिया गया। अब इस मिशन का जो काउंटडाउन है वो 27 अगस्त को शुरू हुआ था। ये बात पता होना चाहिए आपको कि ये कब शुरू हुआ था। 27 अगस्त को शुरू हुआ था, लेकिन एक RS-25 के लिफ्ट ऑफ होने के कारण इस लॉन्च को रोक दिया गया है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि क्यों रुका आर्टेमिस 1 का लॉन्च। हम लोग अब क्या हेडिंग डालेंगे इसमें? नासा का आर्टेमिस 1 मिशन। देखें क्या है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, आर्टेमिस 1 जो है वो नासा का एक मानव रहित मून मिशन है जो चंद्रमा के चारों ओर ओरियन अंतरिक्ष यान के उड़ान के लिए एक उड़ान परीक्षण है। बात समझ गए होंगे आप कि यह एक मिशन कैसा है, मानव रहित मून मिशन है जो क्या करेगा, चंद्रमा के चारों ओर ओरियन आंतरिक यान के उड़ान के लिए एक उड़ान परीक्षण है। बात समझे ना। इसके बाद अगला आएगा जिसमें कौन सा होगा, इसी का सेकंड वर्जन, आर्टेमिस 2 मिशन। अब ये कौन सा मिशन होगा? तो ये मानव मूल मिशन होगा। तो अगर हम लोग छोटे एग्ज़ाम की बात करें तो छोटे एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्टेमिस 1 मिशन किस प्रकार का मिशन था, मानव रहित, मानव मूल मिशन था। तो इस टाइप के ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको सही ऑप्शन को फाइंड करना होगा।
तो इतना बात समझ गए ना कि जो सेकंड होगा वो कैसा होगा, मानव मूल मिशन होगा। और ये मानव मूल मिशन होगा जिसकी मदद से जो नासा है वो एक महिला अंतरिक्ष यात्री को चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। तो नासा का इस मिशन का मूल मकसद यही है कि अभी ये परीक्षण कर ले उड़ान का, फिर यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारेगा। हम लोग आगे देखते हैं इसमें नासा का आर्टेमिस मिशन के आगे देखते हैं। देखें यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टेमिस मिशन की मदद से नासा चंद्रमा की सतह पर पहली महिला को उतारने की तैयारी में है। इसके लिए नासा नवीन तकनीकों का उपयोग करेगा और इस मिशन की मदद से नासा चंद्रमा पर और उसके आसपास पहली दीर्घकालिक मानव रोबोट उपस्थिति स्थापित करने के लिए अपने वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ सहयोग करेगा। इसकी सफलता के बाद नासा इस मिशन से मिले अनुभवों के आधार पर मंगल पर पहले मानव मिशन की तैयारी करेगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि प्लानिंग है नासा की कि जो यहाँ से वो अनुभव लेगा और उस अनुभव के आधार पर मंगल पर भी वह पहले मानव मिशन की तैयारी को करेगा। हम लोग और देख लेते हैं इस मिशन का क्या उद्देश्य था। आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है मंगल सहित भविष्य की खोज के लिए आवश्यक नई तकनीकें, क्षमताएं और व्यावसायिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना। तो ऐसा लिखना पड़ता है जब निबंध लेखन के पेपर आते हैं, तो इसी प्रकार से। दूसरा क्या है इसमें, पृथ्वी, चंद्रमा और हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए चंद्रमा का अध्ययन जरूरी है, जो इस मिशन से आसान हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, इसकी मदद से नासा अमेरिकी नेतृत्व और चंद्रमा पर एक रणनीतिक उपस्थिति स्थापित करना चाहता है। बिल्कुल सही बात होगी ये, वो अपना वर्चस्व चाहता है। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे कि यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करेगा। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसी समय ऐसा समय होता है जिस समय पे हम लोग दक्षिणी ध्रुव में कोई भी मिशन को लॉन्च कर सकते हैं, फिर इसके बाद नहीं मिलता है वो समय, फिर अगले साल पे ये मिशन टल जाता है। आगे देखेंगे आर्टेमिस नाम कहाँ से आया, ये भी पूछ सकते हैं बड़े एग्जामों में कि यह नाम कहाँ से आया। तो यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। ग्रीक पौराणिक कक्षाओं में आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन और चंद्रमा की देवी माना गया है। यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि अपोलो की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, आर्टेमिस को। और चंद्रमा की देवी किसे माना जाता है, तो उसे भी क्या माना जाता है, आर्टेमिस को। नासा के इस मिशन के द्वारा चंद्र की सतह पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी की एक नई लहर चंद्रमा के लिए नए मार्ग का प्रतिनिधित्व करेगी। आर्टेमिस मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए लांछित है। अब समझ गए होंगे कि ये नाम कहाँ से आया, तो ग्रीक पौराणिक कथाओं से ये नाम आया है, जिसमें अपोलो की जुड़वा बहन और चंद्रमा की देवी आर्टेमिस को माना जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट था, आप लोगों की नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही आप कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें निबंध लेखन का जो टॉपिक आता है उसमें आ सकता है लिखने के लिए, और कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें लिखने वाला कोई टॉपिक हो तो उसमें दे सकते हैं। तो आप लोग के लिए ऐसे और भी टॉपिक लाएंगे हम लोग। थैंक यू आपका देखने के लिए। हम लोग एक ऐसी क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग प्रतियोगिता दर्पण, इस टाइप की जो यूपीएससी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आप सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू आप सभी का देखने के लिए।